जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी आत्माओं को मेरा प्रेम पूर्वक वंदन। आज की यह वाणी उस चुप संघर्ष की आवाज है जो किसी को दिखता नहीं लेकिन भीतर रोज जलता है। एक ऐसी लड़ाई जिसे आप अकेले लड़ते हैं, बिना शोर, बिना शिकायत, बस उम्मीद के सहारे कि एक दिन प्रभु सब ठीक करेंगे। लेकिन कई बार यह सवाल मन को चीरता है, कब तक लड्डू, कब तक सहू, क्या मुझे भी कभी चैन मिलेगा? हे श्री कृष्ण, जो भी इस वाणी को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, आप उनके संघर्षों को एक दिव्य विराम दीजिए। उनकी आत्मा को वो ठहराव दीजिए जिसे कोई सांसारिक सुख नहीं दे सकता। और जो भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, आप उनके माता पिता को दीजिए दीर्घ जीवों की पीपा, दीर्घ जीवन, शरीर में शक्ति, मन में शांति और घर में सदा सर्वदा आपका आपका आशीर्वाद। जो इस वीडियो को भक्ति से लाइक करें और कमेंट करें। हे कृष्ण, मुझे अब थाम लो। उन्हें ऐसा साहस दीजिए कि वे थके नहीं, टूटे नहीं, हारे नहीं। कई लोग बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं पर भीतर रो रहे होते हैं। वे सुबह उठकर सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन रात को अपने तकिए पर सिर रखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उनके मन में कोई शिकायत नहीं होती, बस एक प्रश्न होता है, क्या मेरी लड़ाई कभी खत्म होगी? श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा को उसकी क्षमता से ज्यादा नहीं सहना पड़ता। तुम पर जो हो रहा है वह इसलिए है क्योंकि तुम्हारे भीतर सहने की वह शक्ति है जो किसी और में नहीं। सोचिए, अगर एक तलवार को धारदार बनाना हो तो उसे गर्म लोहे में तपाया जाता है, फिर हथौड़े से पीटा जाता है, लेकिन वही तलवार बाद में रक्षक बनती है। वैसे ही आपका यह संघर्ष आपको रक्षक बना रहा है, शायद किसी और के लिए या खुद अपने लिए। आप अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपकी आत्मा तैयार हो रही है। आप में जो सहनशीलता है, जो चुपचाप लड़ने की ताकत है, वही भविष्य में किसी और को हिम्मत देगी। एक दीपक जब जलता है तो वह खुद पिघलता है ताकि दूसरों को रोशनी दे सके। और प्रभु जानते हैं कि आप वह दीपक हैं जो थक चुका है पर बुझा नहीं। कभी आपने सोचा है कि सबसे गहरा अंधेरा कब होता है? सूर्योदय से ठीक पहले। तो अगर आपके जीवन में अभी सबसे ज्यादा अंधेरा है तो समझिए, आपका सूरज बस उगने ही वाला है। कृपा कभी भी ढोल नगाड़ों के साथ नहीं आती, वह चुपचाप उतरती है आपकी आंखों की थकान में, आपके सांसों के भारीपन में और उस मौन में जो आप सबको हंसते हुए ओढ़ लेते हैं। प्रभु आपकी हर थकावट देख रहे हैं, हर उस पल को सुन रहे हैं जब आपने कहा अब नहीं होता मुझसे, और फिर भी अगले दिन उठे सबके लिए मुस्कुराते हुए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना बोले सब कुछ सहता है वह मेरा सबसे निकट भक्त होता है। अब वक्त आ गया है कि आप प्रभु के सामने बैठकर कहें, मैंने बहुत कोशिश की, अब मैं थक चुका हूं, अब मेरी लड़ाई आप लड़िए। और यही समर्पण आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। अब मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अगर आपने भी कभी अपने संघर्ष की आवाज दबाई है, अगर आपने भी किसी को बिना बताए भीतर ही भीतर टूटने से खुद को बचाया है, तो कृपया अभी इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हे कृष्ण, अब तू ही मेरी लड़ाई लड़। यह कमेंट सिर्फ शब्द नहीं होगा, यह आपके समर्पण की मोहर होगी। और जब भक्त समर्पण करता है तो कृष्ण युद्ध करते हैं। आपका बस विश्वास चाहिए, बाकी सब कृष्ण संभाल लेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे थे। जय श्री कृष्ण। मेरे सच्चे श्रद्धालु साथियों, आप सभी को सादर नमन और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम पूर्वक वंदन। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि आपके भीतर के सबसे बड़े सवाल का जवाब है। मैं क्यों बार बार वही गलती कर बैठता हूं जब मुझे पता है कि यह सही नहीं, फिर भी मैं उस रास्ते पर क्यों चला जाता हूं? हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस वाणी को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, आप उनकी आत्मा में वह जागरूकता भर दीजिए जो उन्हें अपने कमजोर क्षणों में संभाल सके। उनके मन में वह शक्ति दीजिए जो उन्हें हर बार भटकने से पहले चेतावनी दे। और जो भी हमारे चैनल प्रेम पूर्वक सब्सक्राइब करें, आप उनके माता पिता को दीजिए लंबा, सुखी और स्वस्थ जीवन, जहां हर दिन आपका नाम गूंजे। जो इस वीडियो को भक्ति से लाइक करें और कमेंट करें। हे कृष्ण, मेरी कमजोरियों को शक्ति में बदल दो। उनके जीवन में वह आंतरिक परिवर्तन लाइए जो सिर्फ आपकी कृपा से संभव हो। मनुष्य का मन समुद्र की लहरों की तरह है, कभी स्थिर, कभी उथल पुथल। हम तय करते हैं कि अब सही करेंगे, अब गलती नहीं होगी, पर फिर वही बात, वही निर्णय, वही चूक दोहराते हैं और फिर अपने आप से ही नाराज हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं?
श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी साधना है। हर बार जब तुम गिरकर उठते हो तब तुम मेरे और करीब आते हो। गलती करना बुरा नहीं, पर गलती को स्वीकार ना करना आपके विकास को रोक देता है। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिरता है तो क्या मां उसे चलने से मना कर देती है? नहीं, वो उसे फिर से उठाती है, हाथ पकड़ती है, हौसला देती है, क्योंकि मां जानती है कि गिरना सीढ़ी है, रुकना नहीं। वैसे ही प्रभु भी जानते हैं कि आप भी एक शिष्य हैं जो भी अभ्यास में हैं, पूर्णता में नहीं। कई बार आप कहते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत गिर चुका हूं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा बार बार गिरना मुझे परेशान नहीं करता, तुम्हारा हार मान जाना करता है। आपकी आत्मा में एक दिव्य चिंगारी है जो हर बार गलती के बाद पछतावे की आग में तपती है, और वहीं से शुरू होता है परिवर्तन। अगर आपने कभी अकेले में अपने आप से कहा है, अब बहुत हो गया, अब मैं बदलना चाहता हूं, तो समझिए आपका भीतर अब तैयार है प्रभु की कृपा से नया बनने के लिए। पर बदलाव सिर्फ इरादों से नहीं होता, वो संगत से होता है, वो दिशा से होता है। अगर आपको बार बार गलत दिशा की ओर खींचा जा रहा है तो आप अकेले मत लड़िए, श्री कृष्ण को बुलाइए। कहिए, हे कृष्ण, मैं अपने आप को बार बार गिरते हुए देख रहा हूं, अब आप मुझे पकड़ लीजिए। जब एक डूबता हुआ व्यक्ति हाथ ऊपर उठाता है तो जीवन रक्षक उसी वक्त उसे खींच लेता है। बस आपको भी अपने भीतर हाथ उठाना है प्रभु की ओर, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी को प्रभु के चरणों में रख देते हैं तो वही कमजोरी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अगर आपने भी कभी अपने आप से निराश होकर भीतर से कहा हो, अब मैं नहीं दोहराना चाहता, वही गलती, तो आज सिर्फ एक बार अपने पूरे मन से प्रभु को समर्पण दीजिए। कहिए, हे श्री कृष्ण, अब मेरी गलतियों को आप अपनी कृपा से धो दीजिए, अब मैं नहीं, आप चलाइए मेरे जीवन की दिशा। और यह भाव सच में भीतर से उठ रहा हो तो कृपया अभी इस वीडियो को भक्ति से लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हे कृष्ण, अब मेरी आत्मा को फिर से खड़ा कर दो। शायद यह एक कमेंट आपके भीतर उस नई शुरुआत का पहला कदम बन जाए जिसका इंतजार आपको बहुत समय से था। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे श्रद्धालु साथियों, आप सभी को प्रेम पूर्वक साष्टांग प्रणाम। आज की यह वाणी उन आत्माओं के लिए है जो बार बार एक सवाल के साथ जागते हैं, सोचते हैं और सो नहीं पाते। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं सिर्फ जीने के लिए जी रहा हूं, या प्रभु ने मुझे किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है? हम सब ने कभी ना कभी भीतर यह महसूस किया है कि जिंदगी सिर्फ नौकरी, परिवार और जिम्मेदारियों का नाम नहीं हो सकती। कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी कि इस विशाल ब्रह्मांड में मैं नाम, जाति और शरीर से परे एक आत्मा के रूप में जन्मा हूं। हे श्री कृष्ण, जो भी इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुने, उनके जीवन में आप स्पष्टता, वह उद्देश्य, वो दिशा दीजिए जो उन्हें भटकाव से मुक्त कर सके। जो भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, आप उनके माता पिता को दीजिए ऐसा जीवन जिसमें वे प्रतिदिन आपकी भक्ति और न पाक पा और स्मरण में लीन रहे। जो इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें और कमेंट करें। हे कृष्ण, मुझे मेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य दिखा दो। उन्हें भीतर से वह प्रकाश दीजिए जो उन्हें मार्गदर्शित कर सके, न दिखावे की ओर बल्कि सच्चे कार्य की ओर। कई बार हम दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं, देखो उसने कुछ बड़ा किया, मुझे भी कुछ ऐसा करना है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना करने से उद्देश्य नहीं मिलता, समर्पण करने से मिलता है। आपका उद्देश्य किसी और से बड़ा या छोटा नहीं, बस अलग है। आपकी आत्मा की योजना के अनुसार जैसे हर वृक्ष का फल अलग होता है, हर नदी का बहाव अलग होता है, हर दीपक की लौ अलग जलती है, वैसे ही हर आत्मा की यात्रा भी अलग होती है। पर सवाल है, कैसे पता चले कि मेरी आत्मा की दिशा क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हारा हृदय शांत हो, जहां तुम्हारी आत्मा बोलने लगे, वही तुम्हारा मार्ग है। यदि कोई काम करते समय आपको भीतर से सुकून मिलता है, वह चाहे सेवा हो, लेखन हो, गायन हो या दूसरों की मदद करना हो, तो समझिए आप उस रास्ते पर हैं जहां से प्रभु आपकी आत्मा को दिशा दे रहे हैं। एक मछली को उड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वह पानी में सर्वोत्तम है। वैसे ही आपको भी वही करना चाहिए जिसके लिए आपका अंतरात्मा सहज हो। समाज क्या कहेगा, इससे ज्यादा जरूरी यह है प्रभु क्या दिखा रहे हैं। अगर हर दिन सुबह उठकर आपको यही सोचना पड़ता है कि आज फिर वही दिन जीना है, तो शायद आप अपने उद्देश्य से दूर जा रहे हैं। पर अगर दिन भले ही कठिन हो, फिर भी कहीं ना कहीं भीतर संतोष हो, तो समझिए आप सही मार्ग पर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें दुनिया में कोई बड़ा नाम कमाने के लिए नहीं भेजा गया है,
तुम्हें भेजा गया है किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर करने के लिए। शायद आपका उद्देश्य किसी बच्चे को सही मार्ग दिखाना है, शायद किसी वृद्ध मां को सहारा देना है, या फिर सिर्फ अपने परिवार को प्रेम पूर्वक संभालना है। बड़ा उद्देश्य टीवी पर नहीं आता, वह भीतर की संतुष्टि में झलकता है। अब मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अगर आप भी लंबे समय से इस सवाल के साथ जी रहे हैं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, अगर आप भी अंदर से कुछ अलग करने की पुकार महसूस करते हैं, तो आज एक बार प्रभु से कहिए, हे श्री कृष्ण, अब मैं बस वही करना चाहता हूं जिसके लिए आपने मुझे भेजा है। और अगर यह पुकार आपके भीतर सच्ची है तो कृपया अभी इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें और कमेंट करें, हे कृष्णा, मुझे मेरी आत्मा का मार्ग दिखा। यह एक कमेंट नहीं, यह आत्मा की पुकार होगी, और कृष्ण कभी भी किसी पुकार को अनसुना नहीं करते। आपका उद्देश्य कोई पद नहीं, कोई डिग्री नहीं, बल्कि एक सेवा है जिसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे धे। जय श्री कृष्णा। मेरे श्रद्धेय साथियों, आप सभी को प्रेम पूर्वक वंदन और प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित नमन। आज की यह वाणी उनके लिए है जो मुस्कुराते तो हैं पर भीतर से अक्सर थके हुए होते हैं, जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर कहीं गहराई में एक टूटन को लेकर जीते हैं, जिन्होंने दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते खुद से जुड़ना ही भूल गए हैं। हे श्री कृष्ण, जो भी इस वाणी को सच्चे मन से अंत तक श्रवण करें, आप उन्हें उनके भीतर की खोई हुई ऊर्जा वापस लौटा दीजिए। उनकी आत्मा को फिर से उत्साह, स्पर्श और जीवन की मिठास का अनुभव कराइए। और जो भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, आप उनके माता पिता को दीजिए लंबी, सुखद और शांतिपूर्ण आयु, जिसमें हर दिन आपका नाम गूंजे और घर में संतुलन बना रहे। जो इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें और कमेंट करें। हे कृष्णा, मुझे फिर से मुस्कुराना सिखा दो। आप उनके जीवन में ऐसा प्रकाश भर दीजिए जो उन्हें हर रोज जीने की एक नई वजह दे। कई बार हम दूसरों के लिए इतने समर्पित हो जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। हम अपने जीवन को दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक ढालते ढालते एक दिन अपने ही सवालों से अजनबी हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा दूसरों को संभालते संभालते खुद से दूर हो गई है, उसे सबसे पहले मैं खुद तक लाता हूं। आप दिन भर सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, घर, काम, रिश्ते, तब से, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, तब सिर्फ आप और आपकी थकान साथ रहते हैं। यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह थकान आत्मा की होती है जो चुपचाप चीखती है, कोई मुझे भी समझे। और श्री कृष्ण यही सुनते हैं। वे आपकी चीख नहीं, आपका मौन सुनते हैं। सोचिए, अगर कोई वीणा बहुत दिनों तक बजाई ना जाए तो उसकी तारें ढीली हो जाती हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह टूटी है, उसे बस फिर से सुर मिलाने की जरूरत है। वैसे ही आप भी टूटे नहीं हैं, आप बस थोड़ा बिखर गए हैं। आपको सिर्फ एक दिव्य स्पर्श की जरूरत है जो आपको फिर से अपने सुर मिला सके। श्री कृष्ण वही सुर हैं। जब आप कहते हैं अब मुझसे नहीं होता, तो प्रभु कहते हैं मैं करवाऊंगा। तुम बस विश्वास रखो। आपको हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें बस प्रभु को सौंप देने की जरूरत होती है। एक बच्चा अपनी किताब उठाकर पिता से कहता है, पढ़ना मुझसे नहीं होगा। पिता उसे गले लगाकर कहता है, मैं सिखा दूंगा। बस वही बात आप प्रभु से कहिए, हे कृष्ण, अब मुझसे अब जीवन नहीं संभलता, अब आप संभालिए। और यहीं से फिर से जीवन शुरू होता है, नए अर्थ, नए भाव और नए भरोसे के साथ। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि आप सबके लिए जीते जीते खुद से दूर हो गए हैं, तो आज एक बार पूरे मन से प्रभु से कहिए, हे श्री कृष्ण, अब मुझे मेरी आत्मा से फिर से जोड़ दो। और यदि यह भाव सच्चा हो तो कृपया अभी इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हे कृष्ण, मुझे फिर से वही बना दो जो कभी भीतर से मैं था। आप देखेंगे आपका मन जो थक गया था अब फिर से सांस लेने लगेगा। आप फिर से मुस्कुराना सीखेंगे, बिना वजह, बिना दिखावे, बस इसीलिए कि अब प्रभु आपके भीतर प्रकट हो चुके हैं। जय श्री कृष्णा। राधे धे। जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ साष्टांग प्रणाम। आज की यह वाणी उन आत्माओं के लिए है जो जीवन में बार बार यह अनुभव करते हैं कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी क्यों बार बार हार मेरे हिस्से आती है। जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो दुख सिर्फ मेरी झोली में क्यों आता है। हे श्री कृष्ण, जो भी इस वाणी को सच्चे मन और श्रद्धा से श्रवण करें, आप उनके जीवन की हर हार को एक नया मार्ग बनाकर दिखाइए। जो भी हमारे चैनल जीवन यात्रा ऑफिशियल को
प्रेम से सब्सक्राइब करें। आप उनके माता पिता को दीजिए ऐसा जीवन जिसमें रोग ना हो, चिंता ना हो, बस शुद्ध प्रेम, भक्ति और संतुलन बना रहे। और जो इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें और कमेंट करें। नमस्ते। हे कृष्ण, मेरी हार को सीख बना दो। नमस्ते। उनके जीवन में ऐसा आंतरिक बल दीजिए कि वे हर असफलता को अगले चरण की सीढ़ी बना सके। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि आप पूरी निष्ठा से मेहनत करते हैं, आपसे बेहतर कोई प्रयास नहीं करता, फिर भी सफलता किसी और को मिलती है और तब दिल से निकलता है, प्रभु आप मुझे ही क्यों चुनते हैं दुख देने के लिए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें दुख देने के लिए नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए चुनता हूं। एक माँ अपने बच्चे को जब चलना सिखाती है तो जानबूझकर हाथ छोड़ती है ताकि बच्चा खुद खड़ा होना सीखे। कई बार प्रभु भी यही करते हैं। वे जानते हैं कि अब आपको खुद खड़ा होना चाहिए, अब आपको खुद अपनी आत्मा की शक्ति पहचाननी चाहिए। आपके जीवन में जो कुछ भी अभी तक नहीं मिला, वह शायद इसलिए नहीं मिला क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि आप भीतर से तैयार हो जाए उस चीज को स्थायी रूप से संभालने के लिए। सोचिए, एक पेड़ को बड़ा फल तभी दिया जाता है जब उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं। अगर अभी तक आपको बड़ा फल नहीं मिला तो प्रभु आपकी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। कई लोग आपके संघर्ष को नहीं समझ पाएंगे, कई आपको यह भी कहेंगे कि इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मैं देने वाला हूं वह इस दुनिया की समझ से परे है। आपकी हर हार, हर असफलता दरअसल एक प्रशिक्षण है आत्मा को और ऊंचा उठाने का। जो फूल सबसे देर से खिलता है वह सबसे अधिक महकता है। अगर आपकी मेहनतों का फल देर से आ रहा है तो समझिए प्रभु कुछ विशेष रचने में लगे हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि आप बार बार हार रहे हैं जबकि आप सच्चे मन से प्रयास कर रहे हैं, तो आज एक बार पूरी श्रद्धा से प्रभु से कहिए, प्रभु अब मैं थक गया हूं मेरे प्रयासों को, अब आपकी कृपा का सहारा दीजिए। और यदि यह भाव सच्चा हो तो कृपया अभी इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। हे कृष्णा, मेरी हार को सफलता की राह बना दो। धन्यवाद। क्योंकि जब भक्त हार को प्रभु के चरणों में रख देता है तब वह हार नहीं रहती, वह प्रभु का निर्देश बन जाती है। आप देखेंगे, जहां कल तक ठोकरें थीं वहां आज से रास्ते बनने लगेंगे, क्योंकि अब आप अकेले नहीं चल रहे, अब श्री कृष्ण साथ चल रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे धे, जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आप सभी सच्चे और श्रद्धालु भक्तों को मेरा भावपूर्ण वंदन। आज की यह वाणी उन आत्माओं के लिए है जो अंदर से बहुत कुछ सहते हैं लेकिन बाहर कभी जाहिर नहीं करते, जो हर दिन दूसरों के लिए मजबूत बने रहते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो उनका दिल चुपचाप कहता है कि काश कोई होता जो मुझे समझता। हे श्री कृष्ण, जो भी इस वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुने, आप उनकी आत्मा को वह समझ और सहारा दीजिए जो उन्हें भीतर से संभाल सके। और जो भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, आप उनके माता पिता को दीजिए लंबा, सुखमय और संतुलित जीवन, जिसमें हर सुबह और रात बस आपका नाम लिया जाए। जो इस वीडियो को भक्ति से लाइक करें और कमेंट करें। नमस्ते। हे कृष्णा, मुझे वह समझ दे जो शब्दों के बिना मिले। नमस्ते। उन्हें वह दिव्य स्पर्श दीजिए जो दुनिया भले ना दे सके लेकिन आप हर क्षण दे सकते हैं। कई बार हम इतने सालों तक दूसरों के लिए जीते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हमें सबकी खुशी की परवाह रहती है, माँ पिता की, भाई की, पत्नी की, बच्चों की, दोस्तों की। पर क्या आपने कभी ठहर कर खुद से पूछा है, मेरी खुशी कहाँ है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम खुद की चिंता भी उसी प्रेम से करने लगोगे जैसे तुम दूसरों की करते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर मेरा निवास स्थायी हो जाएगा। आप हर दिन एक आदर्श निभाते हैं, एक अच्छा बेटा, एक जिम्मेदार पिता, एक सच्चा दोस्त, एक मजबूत इंसान। लेकिन कभी कभी वो आदर्श इतने भारी हो जाते हैं कि आत्मा खुद से कटने लगती है। आपको ऐसा लगता है अब थक गया हूं, लेकिन थकने का हक नहीं है। और वहीं प्रभु कहते हैं कि अब आ जाओ, अब थकना मत छुपाओ, मेरे चरणों में थकान भी पवित्र होती है। एक बच्चा जब पूरे दिन खेलकर थक जाता है तो माँ से जाकर कहता है, मुझे गोद में ले लो, और माँ उसे बिना सवाल उठाकर गले से लगा लेती है। बस आज प्रभु वही करना चाहते हैं, आपको बिना कोई प्रश्न पूछे आपके थके हुए मन को अपनी गोद में सुलाना। आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप मजबूत हैं। आपके आंसू प्रभु के लिए कमजोरी नहीं है, एक निमंत्रण है। जब कोई कहता है तू मेरे दर्द में शामिल हो जा, तो यह प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति होती है। आपका प्रभु आपको हर दिन यही कह रहे हैं,
मैं हूं। मैंने सब देखा है, सब सुना है। अब बस तू मुझे पुकार। अब मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि सबके बीच रहकर भी अकेले हैं, कि आपके भीतर जो चल रहा है उसे कोई नहीं समझ पा रहा है, तो आज एक बार मन की पूरी सच्चाई से कहिए, हे कृष्ण, अब मुझे अपनी गोद में सुला लो। और अगर यह पुकार भीतर से निकली हो, तो कृपया अभी इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हे कृष्ण, अब मैं खुद को आपके हवाले करता हूं। आप देखेंगे प्रभु, आपके हर टूटे हिस्से को जोड़ देंगे, बिना किसी दवा, बिना किसी शोर, बस अपनी मौन उपस्थिति से, और वहीं से फिर से जीवन बहने लगेगा, मधुर शांत, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। जय श्री कृष्णा। राधे थे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय आत्मजनों, आप सभी को सच्चे मन से कोटि कोटि प्रणाम। आज की यह वाणी उन सभी के लिए है जो भीतर से यह महसूस करते हैं कि अब जीवन में कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरे लिए हो, जिसमें मैं खुद को फिर से जी सकूं। यह कोई साधारण इच्छा नहीं होती, बल्कि आत्मा की वह पुकार होती है जो अब तक दुनिया के लिए जीती थी, कि इसे जीते जीते थोड़ी थक चुकी होती है। हे श्री कृष्ण, जो भी इस वाणी को अंत तक सच्ची भावना और समर्पण से सुने, आप उनके भीतर वह नई शुरुआत की शक्ति भर दीजिए जो उन्हें फिर से मुस्कुराने का कारण दे सके। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप उनके माता पिता को दीजिए ऐसा लंबा और शांतिमय जीवन, जिसमें हर दिन आपका नाम, आपकी भक्ति और आत्मिक संतुलन बना रहे। जो इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें और कमेंट करें। नमस्ते हे कृष्ण, मुझे एक नई शुरुआत की ऊर्जा दे दो। नमस्ते। उन्हें वह साहस दीजिए जो अतीत के बोझ को छोड़कर नए सूरज की ओर बढ़ सके। कई बार जिंदगी हमें इतने मोड़ पर ले आती है कि हम सोचते हैं कि अब जो चल रहा है, क्या बस यही जीवन है? क्या मैंने जो सोचा था वह सब अब पीछे छूट गया है? और वहां से शुरू होती है आत्मा की चुप प्रार्थना। प्रभु, अब कुछ नया चाहिए, पर कहां से शुरू करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम शुरुआत की चिंता मत करो, तुम बस निर्णय ले लो, मैं मार्ग बना दूंगा। एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो वह पहले टूटता है। वह बीज का अंत नहीं होता, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत होती है। आपका टूटना भी कोई समाप्ति नहीं है, यह संकेत है। अब आप नई दिशा में बढ़ने को तैयार हैं। हम में से कई लोग बीते हुए दुखों से इतने बंधे रहते हैं कि नया कुछ दिखाई ही नहीं देता। पर श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत वो पंक्ति है जो हो चुकी है, भविष्य वो कविता है जो अभी लिखी जानी बाकी है। आपने जो खोया वो शायद अब जरूरी नहीं था, जो आने वाला है वह शायद आपकी आत्मा के सबसे बड़े सौंदर्य को प्रकट करेगा। अगर आज आप भीतर से कहे, अब मुझे एक नई सुबह राधे राधे, इसी ने से कहो